सर्कुलर मोशन में वही दो टाइप थे, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स, एंगुलर काइनेटिक्स और एंगुलर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या हुआ? सिर्फ डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, चाहे लीनियर हो चाहे एंगुलर हो। काइनेटिक्स का मतलब भाई कॉजेज ऑफ मोशन, वो जो भी मोशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, इसका मतलब फोर्स की वजह से। मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी मिलती है किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सीलरेशन जनरेट होता है, तो एक्सीलरेशन किसकी वजह से आ रहा है? फोर्स की वजह से। बॉडी में डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से आ रहा है? फोर्स की वजह से। बॉडी को डिस्टेंस किसकी वजह से मिल रहा है? फोर्स की वजह से। तो सभी चीजें, मतलब जो आप बोलते हैं डायनेमिक्स या काइनेटिक्स, ये कॉजेज ऑफ मोशन, चाहे वो एंगुलर हो चाहे वो लीनियर मोशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने पहाड़ों में देखा होगा, सबने आपने देखा होगा एक चीज, क्या देखा होगा सबसे मेन? कि आपने कि एक तो वहां पर रोड जो होती है, वो रोड कैसी होती है? रोड वहां जो रोड होती है वो रोड मोड़ों पर थोड़ी उठी हुई होती है, ऐसे उठी हुई होती है। आपने साइक्लिस्ट का ट्रैक देखा है सबने? साइक्लिस्ट साइकिलिंग का ट्रैक, उसे क्या बोलते हैं? वेलोड्रम। ठीक है, उसको देखा होगा, थोड़ा ऊपर से वो उठा हुआ क्यों होता है भाई? कारण क्या है? आप जब भी पहाड़ों पे मोड़ों पे जाएंगे, वहां पर मोड़ जो होती है, टर्न जो होते हैं, वो थोड़ा ऊपर को उठे हुए होते हैं। क्या कारण है भाई? अभी सब कारण आपको पता चल जाएगा। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसी की वजह से वेलोड्रम साइक का जो ट्रैक होता है उसे थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, इन्हीं फोर्सों की वजह से। इन्हीं फोर्सों की वजह से जो टर्न होता है पहाड़ों पर या कहीं पर, वहां पर ऊंचा बनाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। उसको पढ़ने से पहले आपको दो वर्ड पता करने हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में, ये यहाँ पर एक पत्थर है, ठीक है, सर्कुलर मैंने इसे दिखाने के लिए, और सेम पत्थर ये है, इसका एग्जांपल सेम मैंने यहाँ पर बता दिया। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है, तब उस पर ये ध्यान रखना, वो लीनियर वेलोसिटी भी लेता है, मतलब लीनियर मोशन भी करता है, और वो एंगुलर मोशन भी करता है, ये मत भूलना। जैसे ये सेंटर से यहाँ पर पत्थर है, तो इस समय इसका जो वेलोसिटी है यहाँ पर सीधी है, वो वेलोसिटी होगी लीनियर वेलोसिटी, सीधे टाइप की, सीधे डायरेक्शन में होगी यहाँ पर, क्योंकि इसका डायरेक्शन ये है। अगर यहाँ से पत्थर, यहाँ से इस धागे को काट दे हम, तो ये ऐसे तो जाएगा, इसका मतलब ये लीनियर वेलोसिटी रख रहा था, और साथ साथ लीनियर वेलोसिटी के साथ साथ ये एंगुलर भी घूम रहा है, कि जैसे ये यहाँ पहुंच गया अगर ये, तो ये एंगल भी कुछ बना रहा है, मतलब कुछ एंगुलर मोशन भी कर रहा है। ये एंगुलर मोशन तब तक कर रहा है जब तक ये रस्सी बंधी हुई है, ये भी आपने देखा होगा। जब तक ये रस्सी बंधी है तभी तक ये एंगुलर मोशन कर रहा है, जब हम पत्थर को घुमाते हैं वहां पर। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर है, तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी का, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर होगा, कौन सी? लीनियर वेलोसिटी का, और एंगुलर मोशन इस तरफ होगा उसका। सेम अगर वो यहाँ पहुंचा, मान लीजिए यहाँ पहुंचा, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, तो उसका ये डायरेक्शन होगा लीनियर वेलोसिटी का, और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। उसके बाद वो यहाँ पहुंचा, तो इसका ये डायरेक्शन होगा, कौन सा? लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डायरेक्शन ये होगा। एंगुलर वाला ये होगा, यहाँ से अगर मान लो यहाँ से ये बांधा, इधर घुमा, तो इसका डायरेक्शन ये है यहाँ पर, फिर यहाँ पहुंचा, इधर घुमा, यहाँ पहुंचा, इधर घुमा, ऐसे सेम। तो सेम देखो, ये दोनों टाइप के क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, एंगुलर भी और लीनियर भी। अब देख लो खुद ही, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, चलते चलते सर्कुलर मोशन करते यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी डिस्टेंस है उसने लीनियर तो कवर किया है, इसका मतलब इसने लीनियर मोशन भी करा है, लेकिन एंगल भी बना रहा है, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, एंगुलर मोशन भी कर रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट दोनों टाइप के मोशन कर रहा है एक ही सर्कुलर पाथ में। ये सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है यदि, तो उस सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लीनियर वेलोसिटी भी रखता है और एंगुलर वेलोसिटी भी रखता है।
एक्सीलरेशन दोनों टाइप के रखिएगा। अगर ये अब जैसे ये मैं वीडियो चलाता हूँ, आप पहले इस वीडियो को देखो, देखिए ये धागा है, ये है स्टोन पत्थर। अब इसको ये घुमाएंगे, ये देखो ऐसे घुमा रहे हैं ना, इसका मतलब ये एंगुलर मोशन भी ले रहा है और सर्कुल और लीनियर मोशन भी ले रहा है। मतलब ये जब इधर को घूम रहा है तो इस समय इसका डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, ये जो इसकी वेलोसिटी है वो लीनियर वेलोसिटी है इस समय, और जब ये ऐसे घूम रहा है ये एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब एंगुलर मोशन कर रहा है ऐसे। देखो ऐसे ही घूमेगा हाथ की चारों तरफ यहाँ पर। जब ये यहाँ पहुंच रहा है तो ये हो गया। अब देखो इसकी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। उसके बाद अब देखो, अब ये यहाँ पहुंच गया तो जो इसका लीनियर डायरेक्शन है वो ये है और एंगुलर डायरेक्शन ये है इसका। तो दोनों टाइप की मोशन कर रहा है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी है, लीनियर वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है, इसकी दोनों की दोनों वेलोसिटी। तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है भाई, वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है। वेलोसिटी का मतलब क्या है, देखो जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। सबसे पहले तो देखो डायरेक्शन पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या पैदा होता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इज known as acceleration. Change in linear velocity called linear acceleration. Change in angular velocity called angular acceleration. तो acceleration पैदा हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और जब डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है, ये ध्यान रखना। तो सर्कुलर मोशन में ये बिल्कुल मतलब पक्की कही गई बात है, फैक्ट है ये। क्या फैक्ट है कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो भाई वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी, पक्की बात है पहली चीज। जब सर्कुलर मोशन होगा एक्सीलरेशन होगा ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सीलरेशन होता ही होता है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तब एक्सीलरेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होती जा रही है तो एक्सीलरेशन होगा ही होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, ये ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे घूम रहा है, सेम इसी का एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से। हो सकता है मैग्नीट्यूड भी बदल रहा हो, अभी यहाँ 4 मीटर प्रति सेकंड, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, हो सकता है मैग्नीट्यूड भी बदल रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं है। मान ली मैग्नीट्यूड बदल भी नहीं रहा है लेकिन डायरेक्शन तो बदल ही रहा है, तो डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, चाहे मैग्नीट्यूड मतलब मान उसका बदल रहा हो या ना बदल रहा हो। और जब वेलोसिटी में चेंज आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा ही होगा। और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो भी एक्सीलरेशन आता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। मान लो इस धागे को यहां से काट दें, अगर टूट जाए, काट दें, तो क्या ये सर्कुलर मोशन करेगा? नो, नहीं। तब ये क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में इसका मोशन है, मतलब इस तरफ ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा था, तो ये इसी तरफ ऐसे सीधा आगे चला जाएगा। इसका मतलब अभी भैया लीनियर मोशन कर रहा है। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था ये लीनियर वेलोसिटी रख रहा था, तभी तो लीनियर मोशन इसने किया। लीनियर मोशन कैसे कर दिया, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी कहीं ना कहीं रख रहा था, तो जैसे ही टूटा ये लीनियर मोशन दे दिया इसने, सीधा निकल जाएगा। अगर ये मान लीजिए ये यहाँ पर होता और इसका डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होता, तो टूटने के बाद, यहाँ से टूटने के बाद ऐसे जाता। ये डायग्राम बना दिया भाई इसमें, सेम देखो सर्कुलर पाथ में घूमा, इसका लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, अगर टूटता तो ये ऐसे चले जाता है। इस ऑब्जेक्ट से सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स जो होगा वो क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ जो लगने वाला फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। देखो टुवर्ड द सेंटर, ये पीला पीला अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब देखो सेम यहीं पर एग्जांपल देते हैं, उसी को यहाँ बड़ा बना देते हैं। वो जो सर्कुलर पाथ था ना, ये आपका मान लो हाथ है और हाथ में ये रस्सी है और यहाँ पे ये स्टोन बंधा हुआ है।
तो ये ऐसे मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो इस समय यहाँ पर है, इसका ये डायरेक्शन होगा, यहाँ पहुंचेगा, इसका लीनियर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन होगा, यहाँ पर पहुंचेगा, इसका लीनियर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन होगा, यहाँ पर पहुंचेगा, इसका लीनियर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन होगा। किसका? वेलोसिटी का डायरेक्शन। कौन सी? लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन। अभी तो यहाँ पर यहाँ लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये दे रखा है। अब ध्यान रखना कि जो ये स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, इसमें एक प्रकार का फोर्स होता लगता है, उसे बोलते हैं टेंशन फोर्स। देखो फोर्स कभी भी आप पढ़ोगे, फोर्स के टाइप बहुत सारे हैं। फोर्स का टाइप पहला क्या है? फोर्स का टाइप है भाई, एक फोर्स का टाइप है फ्रिक्शन फोर्स, एक फोर्स का टाइप है एयर रेजिस्टेंस फोर्स, एक फोर्स का टाइप है वाटर रेजिस्टेंस फोर्स, एक फोर्स का टाइप है ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक फोर्स का टाइप होता है कि फोर्स अप्लाइड बाय वन एथलीट टू द अनदर एथलीट। किसी एक एथलीट के द्वारा दूसरे एथलीट को, मतलब हमारे हाथ के द्वारा, हमने मेज में किताब रखी थी, उसको आगे को बढ़ाया, वो फोर्स। तो देखो इन फोर्स के टाइप में कहीं पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम नहीं दिया गया, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स होता नहीं है, लेकिन कोई दूसरा फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में बदल जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है। देखो इसमें एक्चुअल में कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता है, लेकिन इन फोर्सों में से कोई भी एक फोर्स किस में बदल जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स में बदल जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो रस्सी थी, इस रस्सी पर टेंशन फोर्स था इस तरफ। कौन सा फोर्स था? टेंशन फोर्स। किस पर? इस पत्थर से इस तरफ हाथ की तरफ एक फोर्स था जिसे बोलते थे टेंशन फोर्स। यही टेंशन फोर्स इस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो गया। नेट का पहला क्वेश्चन भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी फोर्स का टाइप नहीं है, बस जो फोर्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं उनमें से वही कन्वर्ट होके सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाते हैं। अब जरूरी नहीं है टेंशन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा, इसके अलावा भी और बन सकते हैं, कंडीशन पे डिपेंड है। इस समय हम सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, तो एक टेंशन फोर्स है इस रस्सी में, तो वो टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट होगी। भाई हम वेलोड्रम में, उस समय वेलोड्रम में भी तो घूम रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं वेलोड्रम में, उस समय फ्रिक्शनल फोर्स है टायर की, आपके साइकिल के टायर की, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है उस समय वहां पर। तो डिपेंड करता है। देखो तो देखो ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर भी कोई ना कोई एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा है, वो एक फोर्स है। इस फोर्स को नॉर्मली बोल देते हैं, जो ये फोर्स यहां पर लग रहा है, ये फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल देते हैं इसको, और वो कन्वर्ट हो जाता है इस समय सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में रियल में कोई फोर्स का टाइप नहीं है, जो ऑलरेडी फोर्स के टाइप हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स में। फॉर एग्जांपल, तो ये जो रस्सी बंधी है हाथ में, ये जो आपने रस्सी बांध रखी है हाथ में, इस पे एक फोर्स सेंटर की तरफ लगता है जिसे टेंशन फोर्स बोलते हैं। इस टेंशन फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, और इस वजह से ये सर्कुलर पाथ में, ये जो पत्थर है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है सबसे पहले। और देखो यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे था, फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ। देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का, जैसे इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन। और जब वेलोसिटी चेंज होती है इसका मतलब एक्सीलरेशन आता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। फिर बता देता हूं। तो देखो जब डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सीलरेशन आया, इस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन आया डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। अबे जो भी एक्सीलरेशन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आता है उसे हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अभी फोर्स की बात नहीं हो रही, इसलिए मैं एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो भी एक्सीलरेशन पैदा हुआ वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहलाता है। उसके बाद अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट करना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? फोर्स की। बिना फोर्स के क्या
कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो सकता है? यस और नो? नो सर। बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। आपकी कोई भी प्रकार का, भाई देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, अगर आप यहाँ से फोर्स लगाएंगे तभी तो ये एक्सेलरेट होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अभी जीरो वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी इसकी कुछ बदल रही है, तो वेलोसिटी में चेंज मतलब एक्सेलरेशन। तो आपको वेलोसिटी पर प्रोवाइड करने के लिए फोर्स चाहिए, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए भी आपको फोर्स चाहिए। और अगर सर्कुलर मोशन है तो भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है ये किसी ना किसी फोर्स की वजह से तो पैदा हो ही रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स होगा जिसकी वजह से ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा हो रहा होगा। तो उसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा हमेशा कहां लगता है? टूवर्ड्स द सेंटर। सेंटर ये है, अब ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया टूवर्ड्स द सेंटर, अब ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया घूमते घूमते टूवर्ड्स द सेंटर, ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया घूमते घूमते टूवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन या सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, अलोंग द रेडियस होता है। देखो भाई ये ऑब्जेक्ट ये क्या है? देखो बहुत सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये इसका सेंटर था, अभी यहाँ पहुंच गया है, थोड़ी देर में ये यहाँ पहुंच जाएगा, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज कर रहा है। पहले डायरेक्शन ये था, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ है, डायरेक्शन यहाँ आ जाएगा, फिर थोड़ी देर में ऑब्जेक्ट बॉल यहाँ आ जाएगी, डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब ये आपको दिख रहा है कि ये डायरेक्शन कैसे, ये अंदर को कैसे जा रहा है, ये बॉल अंदर को यहाँ से कोई अंदर की तरफ तो फोर्स लग रहा होगा तभी तो अंदर जा रहा है, यहाँ से कोई अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। ये अब देखो और सर्कुलर मोशन, अंदर की तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा, ऐसे ही कोई अंदर की तरफ यहाँ फोर्स लग रहा तब इसने डायरेक्शन चेंज किया, अंदर की तरफ फोर्स लगा डायरेक्शन चेंज कर दिया, ऊपर से देखो अंदर की तरफ फोर्स लगा डायरेक्शन चेंज कर दिया उसने। तो डायरेक्शन कैसे चेंज करा उसने भाई? क्या वजह थी डायरेक्शन चेंज करने की? ये ध्यान रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स देखो ये एग्जांपल दे भी रखा है यहाँ पर डायग्राम में कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घुमा है, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे घुमा, ऐसे घूम रहा, चक्कर लगा रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए एक फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर ये है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फोर्स जब तक अप्लाई रहेगा तब तक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा। इसका मतलब दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स तो अप्लाई होगा ही होगा। और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसा फोर्स दैट इज नेसेसरी टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा फोर्स जो चाहिए ही चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल है ही नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। भाई डायरेक्शन तो इधर है, सेंटर के। नेट में पूछेगा भाई, ये भी पूछ सकता है। ये बच्चा यहाँ पे रस्सी बांधी है, ये ऐसे, और यहाँ पे एक इसे पत्थर बांधा हुआ है और इसे ऐसे घुमा रहा है सर्कुलर मोशन में। तो देखो इस ऑब्जेक्ट का लीनियर जो वेलोसिटी या मोशन का डायरेक्शन, लीनियर मोशन का डायरेक्शन ये है, लेकिन तब भी ये ऐसे क्यों घुमा? क्योंकि सेंटर में एक फोर्स अप्लाई हो रहा था सेंटर की तरफ। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, मान लीजिए इसका डायरेक्शन ये था लीनियर, लेकिन ये ऐसे ही रहा। क्यों रहा ऐसे? क्योंकि एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल की डेफिनेशन देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल पे एक्ट होता, पार्टिकल मतलब कोई ऑब्जेक्ट, पत्थर जैसे, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विच इज अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। ये साइकिलिस्ट है, तो यहाँ पर क्या है, ये साइकिल के टायर का जो फ्रिक्शन फोर्स है जमीन के साथ, फ्रिक्शन फोर्स, अब ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? सेंट्रीपिटल फोर्स में। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कन्वर्ट हो जा रहा है, ये जो टायर का फ्रिक्शन फोर्स है ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? सेंट्रीपिटल फोर्स में। जो टायर का फ्रिक्शन फोर्स है ये कन्वर्ट हो जा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स में, लेकिन हर जगह नहीं, जब आप यहाँ पे टर्न लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया सर्कुलर मोशन के दौरान ही सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा। जब कार ऐसे टर्न लेगी
तो कार का कोई रेडियस या सेंटर से होगा तो वो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो अंदर की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि कार बाहर की तरफ जा रही होती है मोड़ों पर, तो फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लगता है। और यही फ्रिक्शन फोर्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स में। अब जो ये है AC, इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करेंगे? AC से। एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v² डिवाइडेड बाई r या r ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। या बोला हुआ है मैंने, या कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। यहां पर r क्या है? रेडियस। ओमेगा किसका फॉर्मूला था? वेलोसिटी। हाँ, इस फॉर्मूले में v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। और r क्या है? रेडियस। ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, ये अलग फॉर्मूला है, ये अलग फॉर्मूला है, कन्वर्ट किया गया है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशनशिप बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ रोटेशन, या आर ओमेगा बोला था मैंने, या ओमेगा आर बात एक ही, यही तो बताया था मैंने। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये है एंगुलर वेलोसिटी, ये है रेडियस ऑफ रोटेशन, ये है लीनियर वेलोसिटी। ये फॉर्मूला बताया था। या इसको दोबारा हमने इंटरचेंज करा तो क्या बोला? ओमेगा इधर ले गए हम, ओमेगा को इधर ले गए, तो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था? v² अपॉन आर। ये फॉर्मूला बताया था मैंने, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। अब v मतलब लीनियर वेलोसिटी, v मतलब लीनियर। अब यहां से ये v का मान यहाँ पे इसे उठा के यहाँ रख देते हैं, v यहाँ पर रख देते हैं, तो AC इज इक्वल टू v क्या था? r ओमेगा। तो r ओमेगा स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाई r ओमेगा डिवाइडेड बाई r से r कैंसिल हो गया, क्या बचा? एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और r बचा। तो ये भी तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया। दो फॉर्मूले मैंने अभी लिखाए थे, एक लिखाया था ये फॉर्मूला और एक लिखाया था ये फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के फॉर्मूले हैं दोनों। इसका मतलब जितना लीनियर वेलोसिटी होगी किसी ऑब्जेक्ट की, उतना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। जितनी तेजी से घुमाओगे आप किसी ऑब्जेक्ट को, और जितना r छोटा होगा उतना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीनियर वेलोसिटी। ये देखो यहीं पे तो बन रहा है इसे। तो जितना ज्यादा लीनियर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को जितनी तेजी से आप घुमाओगे उतना उसका लीनियर वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, तो उतना तेजी से वो घूमेगा भी। कैसे? देखो, आप रस्सी बांधो, जितनी लंबी, एक मान लो 10 मीटर की रस्सी आपने बांध दी, उसमें पत्थर बांध दिया कोने में और आप घुमाने लग गए, क्या वो तेजी से घूमेगा? या आपने सिर्फ 5 सेंटीमीटर की या 20 सेंटीमीटर की रस्सी बांधी और उसमें पत्थर बांधा और वो घुमाया, वो तेजी से घूमेगा? कौन सा तेजी से घूमेगा? हाँ, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है भाई, यहाँ पे रस्सी बांधी, ये रस्सी इतनी लंबी है, ठीक है, ये हाथ है, रस्सी इतनी लंबी, ये पत्थर बांध रखा है इसमें, इसकी लंबाई है 10 मीटर, तो बहुत लंबा हो जाएगा, 5 मीटर। और एक मेरा हाथ है, ये है सिर्फ 30 सेंटीमीटर की रस्सी। तो भाई तेजी से ये घूमेगा या ये घूमेगा? पहले बताओ, नीचे वाला या ऊपर वाला? छोटा वाला। क्यों? क्योंकि इसका अभी मैंने फॉर्मूला बताया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v² अपॉन r। जितना ज्यादा लीनियर वेलोसिटी होगी उतनी तेजी से, उतना ज्यादा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। जितना कम r होगा, ये r ज्यादा है, ये r कम है, तो देखो ये तेजी से घूमेगा, ना कि ये। और जितना वेलोसिटी तो आप अपने फोर्स से लगाओगे, जितना फोर्स जनरेट करोगे तो उतना ज्यादा एक्सीलरेशन होगा। सबसे पहली कंडीशन तो ये यहाँ पे बता दी कि कितना कौन क्या है इसमें, v² अपॉन r। ये अब एक दूसरा फॉर्मूला भी तो बनाया था अभी मैंने, एक तो बनाया था v² अपॉन r और एक बनाया था AC इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। ये भी तो बताया था भाई।
जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी और जितना ज्यादा आर होगा उतना सेंटीमीटर एक्सीलरेशन होगा। यहाँ पर भी, अब यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी की, जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब भाई वो जो बड़ा वाला रस्सी है उसको एक बार घुमाना शुरू कर दो, घूमेगा तो पहले बहुत मुश्किल से, लेकिन एक बार घुमाना शुरू कर दो, अगर उसने सर्कुलर मोशन ले लिया तो वो घूमता ही रहेगा। सर्कुलर मोशन ले लिया वो घूमता ही रहेगा, वो एक्सीलरेशन बढ़ता ही रहेगा। उसका कारण क्या है? उसकी अब एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो गई है। एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो गई है तो क्या हो रहा है भाई? वो घूमता ही रहेगा। ये इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। अभी मैं जितना भी फॉर्मूला मैंने बताया, इस सारा का सारा फॉर्मूला क्या था? ए सी का फॉर्मूला था, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को कौन पैदा कर रहा है? एक प्रकार का फोर्स। मैंने बताया था फोर्स ही एक्सीलरेट करता है किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यदि बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उस पर डेफिनेटली सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ही लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। और उसी फोर्स की वजह से, इसी फोर्स की वजह से ये भी पैदा होगा, एक्सीलरेशन पैदा होगा। इसी की वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। देखो ऐसे डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा ऑब्जेक्ट का। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला किसी को पता है भाई? अभी हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बनाएंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F बराबर ma। वेरी गुड, F बराबर ma। अब देखो यही तो फोर्स लग रहा है, तो यहां पर हम FC लिख देते हैं। C से याद रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। M मास और A की जगह हम लिख देंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाई AC, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का अभी फॉर्मूला बनाया था 1 मिनट पहले। क्या बनाया था? यही था फॉर्मूला, v स्क्वायर अपॉन r। यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, या एक तो ये फॉर्मूला बन गया mv स्क्वायर अपॉन r। एक फॉर्मूला भी तो बनाया था m r ओमेगा स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला देखो, ये r ओमेगा क्या था? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये v स्क्वायर अपॉन r क्या था? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूले हैं, नेट में पूछे जा सकते हैं। m v स्क्वायर अपॉन r, m r ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास ठीक ठाक है और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा लगेगा सेंटर की तरफ। वेलोसिटी, अब आप कहोगे सर 200 किलो का मास रख दो, तो 200 किलोग्राम का अगर मास रखेंगे तो उसको वेलोसिटी भी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी भी तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेंट्रीपिटल फोर्स के। अगर उसको वेलोसिटी दे सकते हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगा, अगर 200 किलो के मास को वेलोसिटी दे सकते हो आप। अब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स लगभग आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। एक नेट का क्वेश्चन अब और बनाए थे।